हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो मेरा नाम है मिसेस प्रियंका पाठक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस के बारे में जो आपके एकेडमिक जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ क्लास 9 से क्लास 10th का ट्रांजिशन। आप एक नए लेवल पर एंटर कर रहे हैं और ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आप इस बदलाव को स्मार्टली हैंडल करें। सो यस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्लास 10th में आपके सिलेबस का लेवल क्लास 9 से ज़्यादा डीप है। अब फोकस सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स पर नहीं बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम्स पर भी होता है। इसलिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, टाइम मैनेजमेंट और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके एकेडमिक स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। जी, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है। यस, क्लास 10th स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। पहला हम बात कर सकते हैं तो सिलेबस का प्रेशर। यस, कोचिंग और स्कूल की टाइमिंग का क्लैश, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेज करने का मुश्किल होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सेल्फ डाउट और स्ट्रेस, ये सब कॉमन है, पर अगर आपको राइट माइंडसेट और डायरेक्शन मिल जाए तो सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। जी, कई लोग कहते हैं क्लास 10 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, पर ये आपका फर्स्ट एकेडमिक माइलस्टोन है। यहीं से आपका एकेडमिक आइडेंटिटी स्टार्ट होती है। आपका परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर के स्ट्रीम्स और करियर डिसीजंस में हेल्प करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जी, सो लेट्स डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। सो कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्लस राइटिंग होता है। सब कुछ आपको बैलेंस करना होता है, कंसेप्ट्स भी बैलेंस करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी बैलेंस करना पड़ता है और राइटिंग, तो ये सारा कुछ मैनेज करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, दैट मीन्स कंप्यूटर्स हो गए या हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी हो गए, यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी से स्कोरिंग ईजी होती है, आपको सिर्फ याद करना रहता है। थर्ड बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, डेली रीडिंग और राइटिंग की हैबिट बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग बहुत मिस करते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको टाइम एलोकेट करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल ध्यान रखिए कि 1 साल का टाइम लगता है, काफ़ी शुरुआत में लगेगा, बहुत समय है, लेकिन बिना प्लान के ये सब चला जाता है, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी निकल गया। सो मेक अ वीकली स्टडी टाइम टेबल, शॉर्ट गोल्स रखिए, डेली रिविजन्स और ब्रेक्स उसमें ज़रूर इंक्लूड करिए। स्टडी स्मार्ट, सिर्फ किताबें खोल लेना इनफ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर फोकस करें। यस, अब हम आपसे बात करेंगे, अगर आपके डाउट्स टाइम पे क्लियर नहीं होते तो कॉन्सेप्ट वीक पड़ जाता है। चाहे स्कूल हो या सेल्फ स्टडी, हर चैप्टर के बाद डाउट लिस्ट बनाएं और जल्दी रिजॉल्व कराइए। अगर आपके डाउट इकट्ठा होते रहेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। और रिवीजन को इग्नोर मत करिए, सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका रिवाइज करना है। मेरा सिलेबस हो गया लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास 10th के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, पेरेंट्स की, टीचर्स की, इनफैक्ट खुद का प्रेशर भी। बट रिमेंबर, प्रोग्रेस मैटर्स मोर दैन परफेक्शन। अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए किसी और से कि उसने तो इतना कर लिया। अपने पेस पे सीखना है और रेगुलर इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यस, ये एक चैलेंजिंग फेज हो सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो क्लास 10th आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास बन सकती है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने में पोटेंशियल है, ये दिमाग में हमेशा रखिए, बस उससे डायरेक्शन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपका सफ़र शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 10th एग्जाम्स।
You are here to shine. Class 10th year is there for you to shine. So I wish you a beautiful year for your class 10th. Keep shining, keep asking your doubts, and in the comments do let me know that what are you expecting from your class 10th. And if you like this video, do not forget to like, share and subscribe to your own channel, that is Learn English with Priyanka.